हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए ताकि इस पैंडमिक को जल्द से जल्द हरा सकें। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा हम टॉपिक पे चलते हैं कि इसका मीनिंग क्या है और इसके इफ़ेक्ट्स क्या है। तो इसको देखते हुए हम इस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। तो पहले इसका सबसे पहले इसका मीनिंग जानते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है क्या। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऐसा एक कर्व है जो दो कमोडिटीज की, यहाँ वाई एक पे हमने गन्स दिखा रखा है और एक्स पे बटर, जो एक कंट्री के लिए अनाज का बात करेंगे, एक खाने पीने की वस्तुएं, कंजम्पशन गुड्स और हथियार। अब कंट्री के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो वो इन दो कमोडिटीज को अपने डिफेंस में खर्च करे या लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए करे। तो ये इस तरह हम इसको बात करते हैं कि एक तरफ तो लोगों का वेलफेयर है, जिस वेलफेयर किसमें है? बटर प्रोडक्शन में, खाने पीने की वस्तुओं पे, कपड़े पे, कंजम्पशन गुड्स पे। और डिफेंस के लिए क्या चाहिए? हथियार। अगर वो डिफेंस पे ज्यादा खर्च करेगा तो जो है उसके सोशल वेलफेयर की कमोडिटी है वो कम करनी होगी, और अगर इसको बढ़ाएगा तो इसको कम करना पड़ेगा। तो अपने लिमिटेड रिसोर्सेस से दो कमोडिटीज के उन कॉम्बिनेशन को शो करने वाली कर्व जो हम पैदा कर सकते हैं, इट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which we can produce with given resources and technology। टेक्नोलॉजी हमारे पास है और हमारे पास रिसोर्सेस भी लिमिटेड है। उन लिमिटेड रिसोर्सेस से हम गिवन टेक्नोलॉजी के द्वारा कितना मैक्सिमम पैदा कर सकते हैं। मान लीजिए आपको बी कॉम्बिनेशन चाहिए, तो बी में आपका ये इतना आप डिफेंस पे प्रोडक्शन करेंगे तो बटर जो है सोशल वेलफेयर आपको कम करना होगा। अगर सी कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं तो आपको वाई एक्स का प्रोडक्शन तो बढ़ा सकेंगे, लेकिन वाई का प्रोडक्शन कम करना होगा। यहाँ दोनों का बढ़ सकता है, इतना ये होगा, इतना ये, लेकिन एक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको दूसरे का प्रोडक्शन कम करना ही पड़ेगा। तो एक इसका एक बढ़िया डेफिनेशन यही है, इट शोज द कॉम्बिनेशन, ये बी डी सी, ये इट शो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज which we can produce with given resources and technology। और ये कॉम्बिनेशन है, ए कॉम्बिनेशन है अंडर यूटिलाइजेशन, मीन जितना हम पैदा कर सकते हैं उससे कम पैदा कर रहे हैं, और एक्स है ओवर यूटिलाइजेशन, मतलब आउट ऑफ बाउंड है, ये हम पैदा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इसको पैदा करने की टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेस नहीं है। अगर हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए तो शायद हम इसको गिवन रिसोर्सेस से भी पैदा कर सकते हैं। ये हम आगे डिस्कस करते हैं। तो पहले मीनिंग समझ लीजिए, इट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच वी कैन प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी, ये है। तो इसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। मान लीजिए रिसोर्सेस इंक्रीज हो जाए, ज्यादा रिसोर्स हो जाए, हमारे पास ज्यादा इनकम हो जाए तो ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, और अगर रिसोर्सेस कम हो जाए, अगर रिसोर्सेस कम हो जाए तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अगर रिसोर्सेस बढ़ गए तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी, और अगर रिसोर्सेस कम हो गए तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर टेक्नोलॉजी एक्स कमोडिटी पैदा करने की आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए तो सिर्फ क्या होगा, एक्स साइड से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी। और अगर एक्स की जो है आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं हुई है, सिर्फ वाई की हुई, अगर वाई की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए और एक्स की इंप्रूव ना हो तो फिर वाई साइड से शिफ्ट करेगी। ये देख लीजिए, अगर एक्स की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है तो एक्स साइड से इंप्रूव करेगी, और अगर वाई की हुई है तो वाई साइड से। यहाँ टेक्नोलॉजी वाई
कमोडिटी पैदा हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी आपकी इंप्रूव हो गई, इसलिए वाई साइड से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऊपर को शिफ्ट हो गई। और अगर बटर बनाने की, कंजम्पशन गुड्स बनाने की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है तो ये राइट साइड एक्स कमोडिटी की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाए। और अगर दोनों का हो जाए तो ये राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी। अगर दोनों की टेक्नोलॉजी एक साथ ही इंप्रूव हो जाए तो गिवन रिसोर्सेज से हम पहले से ज्यादा पैदा कर सकते। तो ये कुछ इसमें चेंजेस है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में। आप को एक बार थोड़ा मैं एक शॉर्ट दिखा देता हूँ। ये था कि अगर रिसोर्सेस बढ़ जाएंगे तो राइट साइड, रिसोर्सेस कम हो जाएंगे तो लेफ्ट साइड, एक्स कमोडिटी की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी तो राइट ये एक्स साइड से इंक्रीज हो जाएगी, वाई की टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो वाई साइड इंक्रीज हो जाएगी, अगर दोनों की हो जाएगी तो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक सिंपल सी डेफिनेशन में, एक छोटे से वर्ड्स में, सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ अ रिसोर्स। इस लाइन को अच्छे से याद कर लीजिए। आपके पास कोई रिसोर्स है, उसके आप, मैंने पहले कहा था अल्टरनेटिव यूजेस हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड है और उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। हर रिसोर्स की दो फीचर्स हैं इकोनॉमी में, एक तो वो लिमिटेड है और दूसरा उसका अल्टरनेटिव यूज है। तो इसीलिए हमें जो स्केर्सिटी होती है और उसी के लिए हमें चॉइस करनी पड़ती है। तो हमारे पास जो रिसोर्स है उसके बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस हैं, पर हम उसका यूज किस में करते हैं? बेस्ट में। जो उसका बेस्ट होता है हम उसके लिए यूज करते हैं और उसके बाद बहुत सारे जो उसके यूज है हमें छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन जो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव यूज है दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं। ये नकुल एक यंग लड़का है, वो अपनी स्टडी के साथ कुछ अर्न भी करना चाहता है। वो स्टडी कर रहा है, साथ में चाहता है थोड़ा पार्ट टाइम कुछ काम भी कर लिया जाए, इस बाइक को एक कमर्शियल यूज में इसका यूज किया जाए। वो एक बाइक उसके लिए रिसोर्स है। अब वो इस बाइक से क्या हो सकता है? पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम कर सकता है, जिसको उसमें हो सकता है पर डे 1000 मिले। फॉर एग्जांपल कि उसको पिज्जा बॉय का काम करने से पर डे 1000 या जितना भी मिलता है, हमने एग्जांपल ले लिया। अगर वो कोरियर डिलीवरी बॉय का काम करता है तो उसको 800 मिलेगा। बाइक टैक्सी अगर वो अपने बाइक को टैक्सी के रूप में किसी कंपनी के साथ जुड़ जाता है, ओला वगैरह के साथ, तो वो बाइक का एज ए टैक्सी यूज कर सकता है। तो इसमें सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन तो है पिज्जा का, जिसमें उसको 1000 पर डे मिलेगा। इसलिए एक रैशनल प्रोड्यूसर की तरह वो पिज्जा बॉय का काम कर लेगा। अब उसको कौन कौन सा काम छोड़ना पड़ा? कोरियर बॉय का और बाइक टैक्सी का। तो उसका सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव यूज क्या है? यहां बाइक टैक्सी। तो ये उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये 900 है जो उसको सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ हिज बाइक, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये जितने भी यूज बेस्ट अल्टरनेटिव, सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव यूज which we have to sacrifice for the use of first best, या बेस्ट यूज है, उसके लिए जो सेकंड बेस्ट है उसका जो हमें सैक्रिफाइस करना पड़ा, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वैसे ही है जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये सिर्फ रेशियो करती है कि एक्स कमोडिटी की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, जैसे हमने पिछले एक एग्जांपल में किया था कि एक्स की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वाई का कितना प्रोडक्शन रिड्यूस करना पड़ा, दैट रेशियो इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये देखिए, रेशियो ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ आउटपुट व्हाइल शिफ्टिंग ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम यूज 1 टू यूज 2। ये एक एग्जांपल फिर दिखा रहा हूं मैं। इस एग्जांपल में देखिए, एक्स कमोडिटी 0 प्रोड्यूस हो रही है और वाई 100। मान लीजिए पूरे रिसोर्स उसने वाई कमोडिटी प्रोड्यूस करने में लगा रखे हैं। अब वो चाहता है कि नहीं, एक्स की कमोडिटी भी थोड़ी प्रोड्यूस कर ली जाए। जब वो एक्स की कमोडिटी बढ़ाने जाता है तो उसको वाई का कुछ लॉस होता है। तो ये लॉस ही
उसका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक फर्स्ट कमोडिटी इंक्रीज करने के लिए उसको एक्स की 10 कमोडिटी का सेक्रीफाइस करना पड़ा, दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर एक और बढ़ाने के लिए उसको 15 का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और बढ़ाने के लिए 55 20 का हो गया है, ये मार्जिनल कॉस्ट है। तो ये लगातार बढ़ रही है, जैसे जैसे एक्स कमोडिटी की प्रोडक्शन बढ़ा रहा है वाई की लेस करनी पड़ रही है, और वाई की जो लेस कर रहा है पहले 10 का रिड्यूस किया, फिर 15, फिर 20, 25, ये इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये ऐसा ही होता है, ये आगे आप जब माइक्रो इकोनॉमिक्स के आगे के टॉपिक पढ़ेंगे इसमें और क्लियर होगा। अभी के लिए इतना ही जान लीजिए कि एक्स कमोडिटी की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वाई कमोडिटी की जितनी प्रोडक्शन सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये था आज का जो टॉपिक, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो उम्मीद है ये टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अपने इस वीडियो को बार बार भी देखिए ताकि इसको अच्छे से समझ सके, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस पैंडेमिक में इसका फायदा मिल सके। स्टे सेफ, स्टे होम, सीखते रहिए दोस्तों, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। थैंक यू।